हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान में। सावन का महीना चल रहा है और पूरा उत्तर भारत महादेव को प्रसन्न करने के लिए केसरिया रंग में रंगा हुआ है। और जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी अगली वीडियो कांवड़ के नियम और कांवड़ के प्रकारों के ऊपर होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि कांवड़ की शुरुआत कैसे हुई और किसने कांवड़ को प्रारंभ किया था, तो आप हमारी पिछली वीडियो देखना ना भूलें, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहे हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कांवड़ के नियम और प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे तो कांवड़ के बहुत सारे नियम होते हैं, पर कुछ साधारण नियम ऐसे होते हैं जो सभी कांवड़ में लागू होते हैं, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो पहला नियम जो है वो स्नान से संबंधित है। सभी कांवड़ियों को कांवड़े उठाने से पहले स्नान करना अति आवश्यक होता है, और शौच करने के बाद भी कांवड़ियों को पुनः कांवड़ उठाने से पहले स्नान करना अति आवश्यक होता है। और कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन, चमड़े से बनी हुई वस्तुएं पूर्णतः वर्जित होती हैं। और कांवड़ का एक मुख्य नियम यह भी है कि प्रत्येक कांवड़िया अपनी कांवड़ को जमीन पर नहीं रख सकता है, अथवा अपने सिर के ऊपर से भी कांवड़ को नहीं उतारा जाता है। अगर ऐसा करते हैं तो कांवड़ आपकी खंडित मानी जाती है। और इन सभी समस्याओं से बचने के लिए पंडालों में प्रबंधकों द्वारा कांवड़ रखने का विशेष प्रबंध किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कांवड़ के प्रकारों के बारे में और उनसे जुड़े मुख्य तथ्यों के बारे में, जिसमें पहली कांवड़ सामान्य कांवड़ मानी जाती है। सामान्य कांवड़ में कांवड़ियों को दूसरी कांवड़ की तुलना में कम संघर्ष करना पड़ता है। सामान्य कांवड़ में कांवड़ियों को अपनी सुविधा के अनुसार आराम करने की छूट होती है, वह जहां चाहे विश्राम कर सकता है। सामान्य कांवड़ का मुख्य उद्देश्य कांवड़ियों द्वारा जल भरकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना होता है। कम कठिनाइयों के कारण ज्यादातर कांवड़ियां सामान्य कांवड़ लाना पसंद करता है, और कठोर नियमों का ना होने का कारण भी इसको सामान्य कांवड़ बोला जाता है। और अगली कांवड़ जो आती है दोस्तों, उसको हम डाक कांवड़ बोलते हैं। और डाक कांवड़ में कांवड़ियां जल उठाने के पश्चात शिवलिंग का जल अभिषेक करने तक बीच में नहीं रुक सकता है, और प्रत्येक मंदिर में इनके जलाभिषेक करने के लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं, ताकि डाक कांवड़ियों को कोई बीच में रुकावट का सामना ना करना पड़े। आधुनिक युग में डाक कांवड़ में कुछ समय सीमा निश्चित की जाती है। उस समय सीमा के अंदर ही कांवड़िए को अपनी यात्रा पूर्ण करनी होती है। और डाक कांवड़ ज्यादातर समूह में की जाती हैं, और इसमें यात्रा के दौरान कांवड़िए आपस में जल को स्थानांतरित करते हैं, ताकि सभी कांवड़ियों को कांवड़ यात्रा के दौरान विश्राम करने का अवसर मिल जाए। अगला जो कांवड़ का प्रकार है वो खड़ी कांवड़ होता है। दोस्तों, यह एक प्राचीन कांवड़ है और इस कांवड़ के अपने ही कुछ नियम होते हैं। इस कांवड़ में कांवड़िया जल उठाने के पश्चात कांवड़ को अपने कंधे पर ही रखता है, तथा कांवड़िये की मदद के लिए एक या दो सहयोगी भी इसके साथ होते हैं। अथवा विश्राम के दौरान कांवड़ को वह किसी भी स्टैंड पर या पंडाल पर नहीं रख सकता है। अगर कांवड़िये को विश्राम की आवश्यकता लगती है तो वह अपनी कांवड़ को अपने सहयोगी को हस्तांतरित कर देता है, और जब तक कांवड़िये का विश्राम पूर्ण नहीं हो जाता, सहयोगी कांवड़िया उस कांवड़ को लेकर खड़ा रहता है। इस प्रकार की कांवड़ में विश्राम का बहुत ही कम समय मिलता है, इसीलिए इसका नियम भी बहुत कठोर माना जाता है। और दोस्तों, अगली कांवड़ का जो प्रकार है वो डांडी कांवड़ बोला जाता है। इस तरह की कांवड़ दो प्रकार से की जाती है। और पहले तरीके में कांवड़िया अपनी इच्छा के अनुसार कुछ दूरी निश्चित कर लेता है, और इस निश्चित दूरी को कांवड़िया अपनी लंबाई के अनुसार जमीन पर लेटकर नापते हुए शिवालय तक पहुंचता है और जल अर्पित करता है। और दूसरे तरीके में कांवड़िया जल भरने के स्थान से ही शिवालय तक की दूरी लेटकर अपनी लंबाई के अनुसार नापते हुए पूरी करता है। और ये थे वो चार कांवड़ के प्रकार, जिनको मुख्य कांवड़ के प्रकार माना जाता है। और दोस्तों, आधुनिक युग में लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार भी कांवड़ को व्यवस्थित किया है, जिसके अंदर मोटरसाइकिल द्वारा जल लाना, साइकिल के द्वारा जल लाना, चार पहिया वाहन के द्वारा जल लाना, रथ पर जल लाना, डीजे कांवड़ इत्यादि कांवड़ अपने हिसाब से कांवड़ियों ने व्यवस्थित किए हैं। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए प्रकार और कांवड़ के नियमों को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और दोस्तों, इन नियमों और प्रकारों के बारे में आप अपने सहयोगी जो कांवड़ लेने हाल फिलहाल में जा रहे हैं उनको भी बता सकते हैं। और दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अंत में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।